एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। देखो अभी तक हमने देखा था कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जिसे हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया बोला। दोस्तों दोनों में मतलब समझना, पहला है फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसे आप बोला है फिजिकल डिवीजन, ठीक है। दूसरा है आपका अभी जो हम पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल डिवीजन दोस्तों, ठीक है जी। अब दोनों में फर्क समझना। फिजिकल डिवीजन का मतलब बेस्ड ऑन फिजिकल फीचर्स, ठीक है। इंडिया में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है और इंडिया को उन डिफरेंट फिजिकल फीचर्स में हमने डिवाइड किया। बोला जी कहीं पे हिमालयाज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे कोस्टल एरियाज है, कहीं पे आइलैंड्स हैं। तो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन देखी ना दोस्तों। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल डिवीजन की, पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंडिया को या अपने मुल्क को डिफरेंट यूनिट्स में बांटा, डिफरेंट यूनिट्स में बांट दिया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकल डिवीजन। पॉलिटिकल डिवीजन यानी कि सरकार इस चीज को डिवीजन करती है, नेचर नहीं करता। बट फिजिकल डिवीजन कौन डिवाइड कर रहा है दोस्तों? नेचर। नेचर अपने हिसाब से जो जो फीचर्स वहां पे है उस बेसिस पे हमने देख लिया। तो ये जो एक फिजिकल डिवीजन जो आपने देखी तो आप बोल सकते हैं ये कहीं ना कहीं नेचुरल है, बट पॉलिटिकल डिवीजन जो आपकी है ये कहीं ह्यूमन मेड है, इंसान करता है। अब इंडिया की अगर आप पॉलिटिकल डिवीजन देखेंगे तो इंडिया में इस वक्त क्या है? आप बोलेंगे 28 स्टेट्स, यही तो है, और 8 यूनियन टेरिटरीज। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, यही तो है इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन, ठीक है जी। बट इसके साथ में पढ़ना हमें वैसे ये है कि कौन सी, आप देखो इसमें पढ़ना क्या होता है, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें पढ़ना होता है स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, ठीक है भाई। कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट, सबसे छोटा स्टेट, ठीक है, और उसकी बाउंड्री किन किन एरिया से लग रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन सी स्टेट बना रही है, ठीक है। इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री किन किन के साथ बन रही है। जैसे आप 9 कंट्रीज देखेंगे जिनके साथ हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कईयों के साथ मैरीटाइम बाउंड्री, कईयों के साथ मेनलैंड बाउंड्री। मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब कईयों के साथ तो जमीनी बाउंड्री हमारी टच होती है, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, बट कईयों के साथ हमारी जमीनी बाउंड्री टच नहीं होती बल्कि हमारी समंदरी बाउंड्री टच करती है, क्योंकि समंदर पे भी कब्जा होता है एक मुल्क का, ठीक है, कुछ एरिया तक, उसको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे भी हमारे कई नेबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि मालदीव्स। ये 2 हमारे समंदरी नेबर हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी स्टेट, छोटी स्टेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेबर्स पढ़ेंगे दोस्तों। इंडिया के एक्सट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के एक्सट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक्चुअली मतलब सबसे नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, सबसे साउथ में कौन सी स्टेट है, वेस्ट में कौन सी स्टेट है, ईस्ट में कौन सी स्टेट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होकर जा रहा है, ठीक है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे पढ़नी है। देखो यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको फिजिकल डिवीजन, सॉरी पॉलिटिकल डिवीजन में। वैसे तो इस टॉपिक को अलग से पढ़ते हैं लेकिन इसमें भी पढ़ सकते हैं, और वो टॉपिक है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी कि इंडिया के साइज और इंडिया के लोकेशन के बारे में देखेंगे। भाई इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें। देन इसके बाद में इंडिया साइज एंड लोकेशन, और इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे इन स्टेट्स के बारे में, इंडिया की इन स्टेट्स के बारे में, ठीक है जी। आप जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न के बाद देखेंगे साउथर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट, ठीक है जी, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल इंडिया। ये सारे के सारे डिवीजन्स हम देखने वाले हैं, इसी को पॉलिटिकल डिवीजन बोलेंगे। बट आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे दोस्तों, इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी कि ये पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट आपका हो रहेगा, 2 पार्ट्स में आपका पॉलिटिकल डिवीजन कंप्लीट होगा दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों बात करते हैं। अगर बात करें आप इंडिया की लोकेशन की, सबसे पहले इंडिया की लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो 2 हेमिस्फीयर होते हैं धरती के ऊपर, 2 हेमिस्फीयर है, ये आपको पता है, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर है जिसे आप बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे आप बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपकी धरती है, धरती को इस तरीके से हमने बांटा हुआ है। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है जी, सिंपल हो गया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through India and divides India into 2 equal halves। दोस्तों अब इसका मतलब समझ रहा हूं, वेट, देखो ये धरती है आपकी, ये धरती को सेंटर से आप देखेंगे किसने काट दिया, एक इमेजिनरी लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इंडिया है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये ठीक है। आपने दोस्तों नाम सुना होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड्स एंड
लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, धरती जब भी आप देखोगे, ग्लोब जब भी आप देखोगे, आप देखेंगे उसके ऊपर कुछ लाइंस खींची हुई हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो, ये जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं, इस तरीके से आपकी जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और इस तरीके से जो लाइन होती है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, चलो जी, ये होता है आपका 0 डिग्री में। ठीक, अब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इनको किस में मेजर करते हैं? इनको मेजर करते हैं डिग्रीज में। जैसे ये 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया आपका साउथ पोल। ये आपको पता है, सिंपल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोस्तों। ठीक है, तो इनको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, किसी भी चीज को किसी न किसी यूनिट में मेजर करते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर करते हैं। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आपकी एक कंट्री की लोकेशन को डिटरमाइन करती है। हमने बोला ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये किसने बताया दोस्तों? ये लैटिट्यूड ने तो बताया, बिकॉज इस इक्वेटर के ऊपर है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलो जी, अब कुछ और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसके बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे लाई करता है, 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में। ऐसा ही होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, चलो जी, ठीक है, अब ये होता है, ठीक है, इसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल। अब मैं इसमें नहीं जा रहा दोस्तों। ये इन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में एक बड़े काम की जो चीज़ है हमारी ये है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना 23.5 डिग्री, ये इंडिया से गुजरता है दोस्तों, इंडिया से होके गुजरता है। और इंडिया से जब ये गुजरता है, आप देखेंगे इंडिया को 2 पार्ट्स में बांट देता है। ठीक है, एक इसके ऊपर और एक इसके साउथ में दोस्तों, एक इसके साउथ में, समझ गए? तो आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया, आप बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? बिकॉज देखिए, अगर आप मान लो अगर ये इंडिया है, सपोज आपका इंडिया यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है। ठीक है जी, अब इंडिया जो है धरती पे ही तो लाई करता है, और धरती पे लाई करता है तो किसी ना किसी लैटिट्यूड्स के बीच में ही आ रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये 0 डिग्री जा रहा है इक्वेटर। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 आप देखें इंडिया जहां से शुरू होगा ना वो है 8 डिग्री दोस्तों, कितना है 8 डिग्री, और जहां पे खत्म होता है दोस्तों वो है 37 डिग्री। ठीक है, तो इसके आगे भी है, अभी आप समझे, 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक होता है। तो जो 23.5 डिग्री है इंडिया से तो गुजरेगा, तो बाकी भी इंडिया से गुजर रहे हैं, यानी कि 8 से लेके 37 तक जितने भी लैटिट्यूड्स है ये इंडिया से गुजर रहे हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 23.5 डिग्री, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसकी और भी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी अलग हम किसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। चलो जी, अच्छा ये हो गया आपका। तो आपको ये पूछेगा कि इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और गुजरता है इंडिया, ये देखें आप, ये देखें, ये दिख रहा है आपको, इंडिया की 8 स्टेट से गुजरता है दोस्तों। इंडिया के कितने स्टेट से गुजरता है? 8। ठीक है, वो कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम अभी मैं आपको बताता हूं, वेट देखो दोस्तों, ये है इंडिया। ठीक है, ये इस तरीके से गुजर रहा है दोस्तों। ठीक है, चलो जी, ये जो इलाका है हमारा वेस्टर्न इंडिया, अगले लेक्चर में आपको ये पता लगेगा वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ये सब बातें आपको पता लगेगी। वेस्टर्न इंडिया में 2 स्टेट से ये गुजरता है दोस्तों, एक तो गुजरात, दूसरा है राजस्थान, ये दोनों वेस्ट है। ठीक है जी, 2 स्टेट से वेस्टर्न इंडिया में 2 स्टेट्स, राजस्थान और गुजरात। गुजरात सबसे वेस्टर्न है दोस्तों, वेस्टर्न मोस्ट है गुजरात। ठीक है, चलो जी, देन सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये सेंट्रल इंडिया में भी 2 स्टेट से गुजरता है दोस्तों, सेंट्रल इंडिया में। और सेंट्रल इंडिया में आती ही 2 स्टेट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य का मतलब ही मिडिल होता है दोस्तों, और मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है दोस्तों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 2 देन आप वेस्ट से सेंटर में पहुंच गए, देन जब ईस्ट में पहुंचोगे तो ईस्ट में भी आपकी 2 स्टेट से गुजरते हैं दोस्तों। ईस्ट में वैसे 4 स्टेट्स आती हैं आपकी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, बट यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरता है झारखंड, ठीक है जी, और वेस्ट बंगाल,
झारखंड और वेस्ट बंगाल। और देन यहां पे आप देखेंगे हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है, यहां से भी 2 स्टेट से गुजरता है, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है। 2 वेस्टर्न इंडिया, 2 सेंट्रल इंडिया, 2 ईस्टर्न इंडिया, 2 नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको याद रखना है त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो आप यहां से याद रखें तिमीज, तिमीज, तमीज होनी चाहिए ना इंसान को, तिमीज, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कम से कम 2 याद रख ले दोस्तों। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ही सेंट्रल इंडियन स्टेट्स हैं, दोनों से गुजरता है दोस्तों, ठीक है जी। वेस्ट में चलेंगे तो सबसे ज्यादा वेस्ट के हैं, राजस्थान और गुजरात ही हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो यहां से आपका गुजरता है झारखंड और बंगाल। तो ये होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको ये सवाल पूछेगा, ठीक है जी, बोलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कि भाई किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता। तो आपको बताना पड़ेगा, वो तो तब बताओगे ना कि जब आपको पता है कि किन से गुजरता है। तो आप 8 स्टेट्स आपको पता लगी हैं, वही यहाँ पे ये बात बोली है, देखो, ठीक है जी। चलो, ये हो गया गुजरात, ये हो गया ऊपर राजस्थान, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊपर झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और साथ में ये यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे इंडिया का लैटिट्यूड और इंडिया का लॉन्गिट्यूड। इंडिया का लैटिट्यूड, और देखो दोस्तों, यहां से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिया खत्म हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपका इंडिया खत्म हो रहा है, ठीक है। देखो, जहां से इंडिया स्टार्ट हो रहा है ना, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 8 डिग्री 4 मिनट। ना वो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 4 मिनट क्या है दोस्तों। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखें, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, ठीक है जी, किलोमीटर में डिस्टेंस, किलोमीटर को फर्दर आप बांटते हो मीटर में, सिंपल, किलोमीटर को फर्दर बांट दिया मीटर में, मीटर को आप और बांट दोगे दोस्तों सेंटीमीटर में, इस तरीके से बांटते जाते हैं। वैसे डिग्रीज को जब आप स्प्लिट करोगे तो उसको हम मिनट्स बोलते हैं दोस्तों। 8 डिग्री 4 मिनट, और यहां पे आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ दोस्तों, ठीक है। यह है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है जी। बोलेगा इंडिया लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 लैटिट्यूड्स, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये आपको स्टैंडर्ड एग्जाम्स में अभी नहीं पूछा जाता, बट फिर भी अगर आपको कोई छोटा एग्जाम होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पुलिस का, ठीक है, फीमेल सुपरवाइजर का, बट यहाँ पे ये पूछ सकता है बातें, ठीक है। वैसे पढ़ना तो सारा ही होता है यार, वो पूछे ना पूछे, पढ़ाई ऐसी ही होती है। ये नहीं, कुछ चीज़ें नहीं होती भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होता। जो पढ़ना है तो फिर सारा पढ़ना है, अगर वहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो, यहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एक बात और याद रख लेना, ये 8 डिग्री साउथ से स्टार्ट होता है हमारा, कहीं 8 डिग्री ऊपर नहीं पहुंच जाना, ठीक है, साउथ से, बिकॉज साउथ से ही तो होगा, क्योंकि यहां से जाएगा 0 डिग्री, तो 1 2 3 4 इक्वेटर के ऊपर है ना, तो आप देखेंगे 8 पहले साउथ में ही आएगा, और एक्सट्रीम नॉर्थ यहाँ लद्दाख में 37 डिग्री दोस्तों। वहीं से अगर आप देखें लॉन्गिट्यूड्स दोस्तों, ये जो लाइंस आपको दिख रही है ना, ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन सीधी सीधी लंबी लंबी लाइन जो है ये दिख रही है, ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो भाई यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड जा रहा है, तो किसी ना किसी लॉन्गिट्यूड्स में भी तो फॉल कर रहा होगा, सिंपल। वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आने का मतलब देखें दोस्तों, ये धरती है ना, धरती को सेंटर से एक लॉन्गिट्यूड काटता है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है जी। लंदन से गुजरता है दोस्तों, ये लंदन से, ठीक है। इस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में आने वाली कंट्री बोलेंगे जी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है जी। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चाइना, ये सारी की सारी कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और यहाँ वाली जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों। आपको पता ही है, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएस, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, ये वेस्टर्न कंट्रीज है। तो आप देखेंगे इंडिया भी किन्हीं 2 लॉन्गिट्यूड्स में लाई करता ही होगा ना, ठीक है, और वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट्स से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये ईस्ट नॉर्थ भी याद रखना है, कहीं यही आपको टर्म दे दे और वेस्ट लिख दे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हम क्योंकि हम ईस्ट में लाई करते हैं, ठीक है, नॉर्थ में भी लाई करते हैं और ईस्ट में लाई करते हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, अभी बोल दिया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में बोलते हैं। टाइम की अगर आप बात करें दोस्तों, टाइम देखो, लॉन्गिट्यूड का एक इंपॉर्टेंट काम होता है टाइम कैलकुलेशंस। लोकेशन तो पता लगानी है, बट दूसरा टाइम कैलकुलेशन जो है
ये लॉन्गिट्यूड्स का काम होता है पता लगाना, जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स दोस्तों देखो, ये हो गया प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। इसी को बोलते हैं दोस्तों GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के लिए अगर आपको नहीं पता है जिसको, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्ल्ड टाइम, दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम यही है, ठीक है। पूरी की पूरी दुनिया इस टाइम के साथ अपना टाइम मैच करती है दोस्तों, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। चलो दोस्तों, अब अगर आप देखेंगे यहां पे मान लो सपोज अगर 12 बज रहे हैं, 12 दोपहर के बज रहे हैं, तो इंडिया का टाइम जो है, देखो जो कंट्रीज ईस्ट में होंगी ना, इनका टाइम इस टाइम से आगे भागेगा, जो कंट्री वेस्ट में होंगी इसका टाइम GMT से पीछे भागेगा, बिकॉज सन राइजेस इन द ईस्ट, ये बोलते हैं। तो यहाँ पे ईस्टर्न कंट्रीज में जल्दी सूरज आता है, जल्दी सूरज आता है तो यहाँ पे टाइम भी क्या होता है दोस्तों, आगे आगे भागता है। तो टाइम हमारा आगे है कितना, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम आगे हैं किससे, GMT से। आपको ये सवाल पूछेगा, तो समझ गए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.30 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब वर्ल्ड टाइम होता है दोस्तों, दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम दोस्तों, ठीक है। चलो जी आगे बोलता है देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ड्यू टू 30 डिग्री डिफरेंसेज इन द लॉन्गिट्यूड्स, सन राइजेस 2 आवर अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन गुजरात, और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से पास होता है इन 5 स्टेट से। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, समझो दोस्तों। देखो ऑन एन एवरेज हमने बोला ये है 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड और यहां है 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड, रफली मान लो। दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है दोस्तों। सूरज ऑफ कोर्स पहले ईस्ट में आता है दोस्तों, यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट हमारी जो स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट हमारी जो स्टेट है वो है गुजरात, ठीक है दोस्तों। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज सुबह के 5 बजे आता है ना, सपोज सूरज की किरण 5 बजे आ जाती है, गुजरात में वही किरण 7 बजे आएगी। 2 घंटे का डिफरेंस है टाइम का, 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये ईस्ट में है और ये सबसे ज्यादा वेस्ट में है, क्योंकि धरती को घूमना पड़ेगा ना, तभी तो सूरज की किरणें वहां पे पहुंचेगी। जो इलाका धरती का सूरज के सामने आएगा उधर ही तो रोशनी होगी। तो धरती को कितना डिग्री घूमना है, यहाँ पे 30 डिग्री घूमना है, 30 डिग्री घूमना है, ठीक है। तो 30 डिग्री घूमने के लिए देखो, धरती का अगर 1 डिग्री घूमती है ना, अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। 1 डिग्री कितना टाइम लगता है दोस्तों, 4 मिनट लगते हैं। तो यहां पे तो कितना घूमना है, 30 मिनट घूमना है, 30 डिग्री घूमना है। अगर आप इसको 4 मिनट के साथ में डिवाइड करोगे तो आपके बन जाएंगे 120 मिनट, और 120 मिनट कितने होते हैं, 2 घंटे। कितने होते हैं, 2 घंटे। तो इस वजह से इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट और इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट एरियाज में, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का डिफरेंस है। किस वजह से, 30 डिग्री डिफरेंस। अगर मान लो ये डिफरेंस कम होता तो टाइम का डिफरेंस भी कम होता दोस्तों, ठीक है नहीं। अब इस वजह से हम क्या करते हैं, यहां पे सूरज जल्दी आ रहा है, यहां पे सूरज लेट आ रहा है, तो हम दोनों में से किस को अपना स्टैंडर्ड टाइम माने, तो हम दोस्तों सेंटर का एक लॉन्गिट्यूड जो हमारा होता है ना, सेंटर से जा रहा होता है, इसको अपना स्टैंडर्ड टाइम बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, बस ये लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं। और वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, याद रखना। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट शुरू होता है, 68 से खत्म हो रहे हैं 97 पे, दोनों का सेंटर ले लिया दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और ये कितनी स्टेट से गुजर रहा है, ये आप देखें जरा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश दोस्तों, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एमपी भी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी है। नंबर 1 तो आप ये देखें दोस्तों, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा था, ओके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमारा स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये भी गुजर रहा दोस्तों। ये दोनों तो कॉमन स्टेट्स हैं, दोनों कॉमन स्टेट्स हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ये देखें दोस्तों, ये जा रहा है
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोस्तों आपका, ठीक है। ये आ गया आपका यूपी, ये आ गया मध्य प्रदेश, ये आ गया छत्तीसगढ़, ये आ गया उड़ीसा और ये आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितनी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, 8। कितनी स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, 5। कॉमन स्टेट्स कौन सी हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है और जहां से आपका स्टैंडर्ड टाइम भी गुजर रहा है। दोस्तों आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। ये थी इंडिया की लोकेशन, थोड़ा सा हमने देख लिया लोकेशन, और इंडिया का हमने देख लिया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स, टाइम भी देख लिया दोस्तों। नाउ बात करते हैं इंडिया के साइज की। दोस्तों इंडिया ना पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ये आपको पता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, दूसरी है कनाडा, तीसरी है यूएस, चौथा है चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एक बात और समझ लेना, ठीक है, आपका जो चाइना और यूएसए में है, किताबें अलग अलग लिखती हैं, कई चाइना को बड़ा बताती हैं, कई यूएस को बड़ा बताती हैं, आपके काम का बिल्कुल नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट है तो बाकी के 6 लार्जेस्ट कौन है, ठीक है। तो आप बोलेंगे रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया उसके बाद में 7वें नंबर पे आता है दोस्तों इंडिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं इंडिया के एरिया की। दोस्तों इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर का मतलब बताओ दोस्तों, इधर भी आप इतना चलेंगे, इधर भी चलेंगे, इतना स्क्वायर हो गया पूरा, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया लेंथ ब्रेथ अगर आप निकाल दो ना तो बनेगा 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है जी। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का दोस्तों क्या है, एरिया है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। नाउ अब देखेंगे आप, अगर ये एरियाज देख रहे होंगे, इंडिया का ये जो साउथ इंडिया आपको दिख रहा है ना, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे इंडिया में कोस्ट लाइन की बात करेंगे, इंडिया की कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है। अराउंड आप देखेंगे 9 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है दोस्तों, हैविंग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मतलब जो समंदर के साथ लग रहे हैं, ठीक है जी। अब वो कौन से हैं ये देखो, हमने पिछली वीडियो में भी वैसे देखा था कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। देखो शुरू करेंगे यहाँ, गुजरात से शुरू हो जाएगा आपका समंदर, गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद दोस्तों नीचे कर्नाटका, कर्नाटका के साथ में आएगा केरला। तो वेस्टर्न कोस्ट पे 5 स्टेट्स हैं। इस तरफ से आ रहे हैं दोस्तों आप तो देखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है हमारा उड़ीसा, और देन आता है दोस्तों बंगाल। कितने हो गए, 9 हो गए। तो 9 स्टेट्स होगी हमारे पास, 2 यूनियन टेरिटरी, वो है दोस्तों आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, और वो है यहाँ पे इस तरीके से अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे आपको अगला सवाल ये पूछेगा, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर हैविंग कोस्ट लाइन, 9, ठीक है जी। या फिर हाउ मेनी यूटीज आर हैविंग कोस्ट लाइन, 2। अगर पूछ दिया हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैविंग कोस्ट लाइन, तब आप बोलेंगे 9 + 2 11। तो 11 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोस्ट लाइन है दोस्तों। इस पूरी की पूरी कोस्ट लाइन को अगर आप दोस्तों मिला लें, इसको और इनको भी मिला ले और इनको भी मिला ले, तो आप देखेंगे हमारी जो कोस्ट लाइन बनेगी वो लगभग बनेगी 7516.6 किलोमीटर, ठीक है जी। 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। ये 0.6 अगर आप नहीं भी याद रखें, लेकिन 7516 किलोमीटर आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो 7516 किलोमीटर इनको मिला के ये है, ठीक है। और अगर सिर्फ मेनलैंड देखें, ये इलाका देखें, सिर्फ ज़मीनी अगर भाग देखें, यूटीज को निकाल दें, यूटीज को निकाल दें, तब भी हमारी कोस्ट लाइन कितनी बनेगी, 6100 किलोमीटर। ये भी आपसे पूछता है समटाइम्स, ठीक है। बोलेगा मेनलैंड, मेनलैंड का मतलब ज़मीन जो समंदर के साथ लग रही है, ठीक है, मेन इंडिया, बट यूटीज को नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 6100 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन बन जाएगी अगर हम यूटीज को बाहर निकालेंगे तो, ठीक है। देख लें टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड हमारी कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। एक्सक्लूडिंग आइलैंड्स देखेंगे तो 6100 किलोमीटर दोस्तों, 6100 किलोमीटर। 9 स्टेट्स आर हैविंग कोस्ट लाइन,
जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। दोस्तों सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है ये है गुजरात की, सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है ये है गुजरात की। आप बताएंगे खुद कि सबसे कम, आप चेक करेंगे खुद, मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप चेक करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ किसकी, किस कोस्ट लाइन किसकी है। ठीक है दोस्तों, आपको वैसे आइडिया एक होगा छोटा सा, अगर आप ये मैप देख लेंगे ना थोड़ा सा, अगर आप मैप की तरफ ये देख भी लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे कोस्ट लाइन कम किसकी होगी दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों नाउ अभी हम बात करेंगे एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया की। एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, समझिए अब बात ध्यान से। ठीक है दोस्तों, इंडिया सबसे नॉर्थ, इंडिया का सबसे साउथ, इंडिया का सबसे ईस्ट, इंडिया का सबसे वेस्ट पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे साउथ में, सबसे नॉर्थ में है हमारा यूटी ऑफ लद्दाख, सबसे साउथ में है हमारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में है दोस्तों गुजरात। एक तो आपको ये सवाल पूछ लेगा सीधा स्टेट के ऊपर आपको सवाल पूछ लेगा, ठीक है जी, छोटा एग्जाम होगा तो सीधा स्टेट पे पूछ लेगा दोस्तों। ठीक है, गुजरात सबसे बेस्ट। थोड़ा सा अगर आप मुश्किल करेगा आपको तो देन आपको यहां से वो ये नहीं पूछेगा, आपको इनके आगे भी वो जगह, वो पॉइंट पूछेगा दोस्तों। ठीक है, तो गुजरात, तमिलनाडु में आपको पता है कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का गांव है किबिथु, किबिथु। गुजरात का जो पॉइंट है दोस्तों उसको बोलते हैं गुहार मोटा या माटा भी बोलते हैं, गुहार मोटा या माटा। और लद्दाख में है इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा कोल पॉइंट, इंदिरा कोल पॉइंट दोस्तों, इंदिरा कोल। ठीक है, इंदिरा कोल, ठीक, एक इंदिरा पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट, बट ये है इंदिरा कोल दोस्तों। ये तो हो गया जमीनी, ये तो हो गया जमीनी, ठीक है, लेंथ ब्रेथ देखा जमीनी। बट हमारा कुछ इलाका तो समंदर में भी तो हमारी टेरिटरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप समंदर में भी तो टेरिटरी है। तो दोस्तों अगर समंदर, अगर मैरीटाइम टेरिटरी की बात करें ना, मैरीटाइम टेरिटरी की, तो सबसे लास्ट में हमारा एक आइलैंड पड़ता है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है दोस्तों, इसी को पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी, तो आपको बोलेगा बताओ जी इंडिया की सरहद कहाँ पे खत्म होती है दोस्तों। एक ऑप्शन होगा कन्याकुमारी, एक ऑप्शन होगा ग्रेट निकोबार, या ग्रेट निकोबार ना हो के इंदिरा पॉइंट होगा, तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। और अगर ये बोल दिया कि इंडिया की मेनलैंड बाउंड्री कहाँ खत्म होती है, मेनलैंड, मेनलैंड मतलब मेन जमीन जो है, तो आप बोलेंगे कन्याकुमारी। और अगर सिंपल पूछ लिया तो आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार दोस्तों। ठीक है जी, चलो दोस्तों, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे इंडिया की लेंथ ब्रेथ की बात कर लें, थोड़ा सा इसमें डेटा है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ आप देखेंगे 3214 किलोमीटर की लेंथ है दोस्तों, ये नॉर्थ टू साउथ 3214, और ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है जी, 2933 किलोमीटर्स आपको देखने को मिलेगा लेंथ और ब्रेथ दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ। चलो अभी देखेंगे इसको। एक्सट्रीम बोल रहा है इंडिया नॉर्थ टू साउथ, अगर आप लेंथ देखेंगे 3214 किलोमीटर्स, वेस्ट टू ईस्ट अगर आप ये देखेंगे तो 2933 किलोमीटर्स की लेंथ है, यानी कि नॉर्थ से साउथ में ज्यादा लेंथ है और इस तरीके से कम लेंथ है, वेस्ट टू ईस्ट कम लेंथ है दोस्तों, ये बात याद रखना। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जो हमने कर लिया, नॉर्थ में है इंदिरा कोल पॉइंट, कहां पे है? लद्दाख में, और ये पॉइंट काराकोरम रेंज में है पहाड़ की। साउथ में है दोस्तों कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से भी आगे अगर आप पॉइंट देखोगे तो केप कोमरिन पॉइंट है दोस्तों, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, तमिलनाडु में है। वेस्ट में है गुहार मोटा गुजरात, ईस्ट में है किबिथु अरुणाचल प्रदेश, और सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आप समंदर की बात करें, ओशन की बात करें, तो इंदिरा पॉइंट वो कहां पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है दोस्तों। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ बात करेंगे इंडिया के नेबर्स की, इंडिया के नेबर्स की दोस्तों, नेबर्स ऑफ इंडिया, इधर लिखते हैं नेबर्स ऑफ इंडिया, नेबर्स ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है, इंडिया के अगर आप देखेंगे तो 9 नेबर्स हैं। कितने नेबर्स हैं दोस्तों? 9 नेबर्स हैं। ठीक है,
इस 9 नेबर में से 2 नेबर ऐसे हैं जो समंदर में हम बाउंड्री शेयर करते हैं, जिनके साथ समंदरी नेबर हैं। 7 नेबर्स ऐसे हैं जिनके साथ हम मेनलैंड बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों, मेनलैंड, ठीक है जी, मेनलैंड बाउंड्री दोस्तों, ठीक है। और अगर आप ये पूरी की पूरी मेनलैंड बाउंड्री देखें जो 7 देशों के साथ हम टच करते हैं, पूरी की पूरी बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है हमारी, 15,200 किलोमीटर मेनलैंड बोल रहा हूँ दोस्तों, मेनलैंड बोल रहा हूँ। अब ये कौन सी स्टेट्स हैं, अब देखिए, आपको कईयों को तो नाम भी आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। आपने सुना होगा पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हम दोस्तों, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है, देन म्यांमार के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है, और भूटान के साथ भी शेयर करते हैं, और थोड़ा सा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन में अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। ओशन में जो हमारे नेबर्स हैं, तो आप देखेंगे अरेबियन सी में लक्षद्वीप पड़ते हैं, लक्षद्वीप के साथ में ही आप देखेंगे आ जाएंगे मालदीव्स, ठीक है। और दूसरा हमारा है श्रीलंका, दूसरा कौन है दोस्तों, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। आपसे एक सवाल पूछेगा, ये जो मेनलैंड बाउंड्रीज हैं, मेनलैंड जो एरियाज हैं, सबसे ज़्यादा बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो आंसर होगा बांग्लादेश, लार्जेस्ट बाउंड्री इनके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। सबसे कम बाउंड्री शेयर करते हैं अफगानिस्तान, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, और लार्जेस्ट करते हैं बांग्लादेश के साथ। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कम से कम ये 2 पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों। चलो, ये हो गया हमारा पॉइंट, ये देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको दिख रहा है पाकिस्तान, यहाँ से दोस्तों ये गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का इलाका बाउंड्री शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे है चाइना, अगेन यहाँ पे देखोगे दोस्तों लद्दाख है हमारा, लद्दाख के साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। और इस तरफ से हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका जी बंगाल, तो ये किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ। यहाँ बीच में आपको ये कंट्री दिख रही है भूटान, तो यहाँ से आप देखेंगे तो बंगाल, इस तरफ से असम, इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इस तरफ से नीचे मेघालय, ये बाउंड्री शेयर करते हैं भूटान के साथ। ये है दोस्तों आपका यहाँ पे म्यांमार, तो ये 4 स्टेट्स यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं म्यांमार के साथ। ये हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन में भी देखा था दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, ये है आपका श्रीलंका दोस्तों, ठीक है जी, श्रीलंका, ठीक। और श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करती हैं दोस्तों, एक को बोलते हैं पाक स्ट्रेट, एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है जी, पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करते हैं इंडिया को श्रीलंका के साथ। और यहाँ लक्षद्वीप के साउथ में आपको देखने को मिलेगा मालदीव्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चैनल है, अगर आपको याद होगा, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड्स को, ठीक है जी। और लक्षद्वीप पे भी मिनिकोय आइलैंड जो था सबसे साउथ में, और मालदीव्स के साथ में ये सेपरेशन करता है। तो ये हमारे नेबर्स हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा किसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, हम करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के साथ, सबसे कम करते हैं अफगानिस्तान के साथ, और दोस्तों ये हो गया, ठीक है जी। और लास्ट में हम चलते हैं इन बाउंड्रीज के नेम्स के ऊपर दोस्तों, ठीक है। डिफरेंट बाउंड्रीज देखो विद टाइम डिमार्केट की गई हैं, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट, फॉर एग्जांपल के लिए पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो दोस्तों बीच में एक बाउंड्री बना दी गई। तो इन बाउंड्रीज के कुछ नाम भी हैं, नाम भी हमको देखने हैं। देखो दोस्तों, पहला है रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। दूसरी है मैक-मैहून लाइन, इंडिया एंड चाइना। और तीसरी है दुरंद लाइन, इंडिया और अफगानिस्तान। बाकी को हम एज सच कोई नाम से नहीं जानते। ये 3 इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस आपको याद रखनी है। और ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है, सॉरी पॉलिटिकल डिवीजन। अभी इसमें हमने क्या देखा, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं दोस्तों। लैटिट्यूडन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा, इंडिया के नेबर्स देखे, इंडिया के कोस्टल स्टेट्स देखे, इंडिया का एरिया देखा, इंडिया की बाउंड्रीज कितना किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर देखा, कौन कौन सी कोस्टल स्टेट्स है हमने वो देखा, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा बाउंड्री, सबसे कम बाउंड्री, ठीक है, टाइम क्या है,
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स, कितना टाइम आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, 5.5 घंटे। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने दोस्तों देख लिए। इंडिया नॉर्थ में लाई करता है और ईस्ट में लाई करता है दोस्तों, और वहाँ पे भी साउथ एशिया में लाई करता है इंडिया दोस्तों। एशिया में भी है, अगर कॉन्टिनेंट देखेंगे तो एशिया में भी साउथ एशिया दोस्तों लाई करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिर इंडिया साइज एंड लोकेशन टॉपिक्स दोस्तों, ठीक है। इस पे हम और ज़्यादा बिल्डअप करेंगे नेक्स्ट हमारे यूनिट पे, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वही इसी का ही आप बोल सकते हैं कंटिन्यूशन होगा वो, ठीक है। चलो जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।